नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वाली वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, तो पहले वाली वीडियोस में हमने देखा ही था कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर थर्ड तक हमें क्या दे रखे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे हैं। तो हमें इनका करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है और हमें उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, इफ़ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल्स टू। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं। कौन सा? एक है टेंजेंट पी ए और एक है टेंजेंट पी बी। ठीक है, हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं और हमें फाइंड क्या करना है, हमें एंगल पी ओ ए फाइंड करना है। ये बेसिकली हमारा एंगल है। यहाँ पे एंगल मिट चुका है तो इसको यहाँ पे मैं एंगल बना देता हूँ। ये हमारा एंगल है। तो हमारा कौन सा एंगल पी ओ ए है? तो जो ध्यान से देखो, ये वाला एंगल है ना, यहाँ पे मैंने बनाया। तो जो हमारा ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, इस एंगल को फाइंड करना है। तो ये हम कैसे करेंगे? तो पहले जो दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाए। तो ध्यान से देखो, पहले तो हमारा एंगल ए कितना हो जाएगा, ये एंगल ए हो जाएगा हमारा, एंगल ए हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, या ये हो गया हमारा 90 डिग्री। एंगल बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों ये दोनों 90 डिग्री क्यों हो गए? क्योंकि ये हमारा रेडियस है और ये हमारा टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। तो ये दोनों एंगल हो गए हमारे 90 डिग्री। अब हमें फाइंड कौन सा करना है एंगल, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो उसके लिए काम करता हूँ मैं, यहाँ पे बीच में एक लाइन बना देता हूँ। मैंने एक सेकेंड, थोड़ी सीधी लाइन बनाते हैं ताकि सुंदर लगेगा। यहाँ से मैंने एक लाइन बनाई यहाँ से पी तक। ठीक है, अब हमें एक फाइंड क्या करना है, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल एक्स। अब ये कैसे करेंगे? अब ध्यान से देखो, हमारे पास दो ट्रायंगल बन चुके हैं। एक ट्रायंगल ये वाला, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये वाला। ठीक है, अब इन दोनों को काम करते हैं, इन दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, फिर बताता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये पूरा एंगल है ना, तो अगर पूरे में से अगर ये आधा एंगल आ गया और फिर हम ट्रायंगल में से सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये एंगल आ गया तो हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। इसलिए क्या कर रहे हैं, हम दोनों पहले ट्रायंगल्स को क्या करें, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं ताकि हमारे पास पूरा एंगल 80 डिग्री है तो ये वाला आधा एंगल कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो अगर 40 आ गया तो हम एंगल एक्स फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, पहले दोनों एंगल्स को, दोनों ट्रायंगल्स को क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो सब इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे? ओहो, ये बार बार हिल क्यों जा रहा है? तो सबसे पहले देखो, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। तो ये हो गया हमारा एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, क्यों? ईच 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, जो हमारा OP है, OP क्या है हमारा, कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो क्या होगी हमारी कॉमन साइड। तो OP इक्वल्स टू OP, क्यों? क्योंकि ये हो गई हमारी कॉमन साइड। ठीक है, और क्या चीज़ कॉमन है हमारे इसमें? तो देखो, कॉमन नहीं है मतलब और क्या चीज़ हो सकती है, जो AP होगा वो क्या होगा BP के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है हमारे टेंजेंट है और एक ही पॉइंट से आ रहे हैं। तो अगर ये रूल होता है कि अगर किसी एक पॉइंट से आप टेंजेंट बनाओ सर्कल पे, तो वो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मान लो ये पॉइंट यहाँ नहीं होता, यहाँ पे होता, तो यहाँ पे मान लो पॉइंट कोई C है, तो अगर इस पॉइंट C से मैं टेंजेंट बनाऊँ ना इस सर्कल पे, तो ये दोनों टेंजेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सिमिलरली AP क्या हो जाएगा, BP के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ AP इक्वल्स टू BP, क्यों? बिकॉज टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल फ्रॉम सेम पॉइंट। ठीक है, इसलिए दोनों क्या हो गए, इक्वल। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास अब तीन चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हमारे, ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP। ठीक है, बाय कौन से रूल से, RHS क्या होता है हमारा, RHS होता है बेसिकली, RHS होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, और APBP क्या हो गया, हमारी साइड की तरह काम कर रहे हैं, टेंजेंट्स जो हमारे साइड की तरह, ट्रायंगल की साइड की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है,
तो हमारा क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। तो इसको देखो, इसको मैं छोटे वाले को एंगल ए बोल देता हूँ और इसको एंगल बी बोल देता हूँ। तो यहाँ पे देखो एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा हमारा 80 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ना। यदि यहाँ पे देखो एंगल इक्वल्स टू 80 डिग्री, मतलब जो पूरा एंगल पी है ना, यहाँ से पूरा 80 डिग्री है। तो दोनों को जोड़ेंगे, ए और बी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 80। और लेकिन यहाँ पे क्या है कि एंगल ए इक्वल्स टू क्या है, एंगल बी, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा बिकॉज एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, थोड़ी सी जगह की कमी हो रही है। यहाँ पे इसको मिटा दिया मैंने, क्योंकि अब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 80 डिग्री है। अब दोनों एंगल क्या है, दोनों एंगल इक्वल हैं, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 2 एंगल ए इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए कितना आ जाएगा 80/2, जो कि होता है 40 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए कितना आ गया हमारा 40 डिग्री। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बाकी चीज़ें मिटा देते हैं, थोड़ी जगह की कमी हो रही है, इसको नोट कर लेना आप लोग। अब देखो हमारे पास जो ये ट्रायंगल है ना ए पी ओ, ठीक है, इसमें हमारे पास दो एंगल आ चुके हैं। एक तो एंगल ए पहले से 90 डिग्री था और ये स्मॉल एंगल ए ये कितना है 40 डिग्री। तो इस ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल ए ओ पी क्या हो जाएगा, एंगल कैपिटल ए प्लस एंगल स्मॉल ए प्लस एंगल एक्स, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये स्मॉल ए और कैपिटल ए में कंफ्यूज मत हो जाना। कैपिटल ए ये वाला एंगल है और स्मॉल ए ये वाला एंगल है, छोटा वाला। ठीक है, तो इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल में सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इसमें हमारे को दो एंगल्स तो पता ही है, उनको पुट करते हैं। तो कैपिटल एंगल ये कितना है, ये हमारा 90 डिग्री, स्मॉल कितना है 40 डिग्री, एंगल एक्स हमें फाइंड करना है, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो 90 और 40 कितना हो जाता है 130 प्लस एंगल एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो एंगल एक्स कितना हो जाएगा हमारा 180 माइनस 130 डिग्री। तो एंगल एक्स हो गया हमारा 50 डिग्री। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आंसर कितना आ गया 50 डिग्री। हमें यही फाइंड करना था, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।